डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम प्रोनाउंस और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ है इसके अंदर जो पर्टिकुलर एक पर्सनल प्रोनाउन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से केसेस होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन पर्सन के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही पता है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं रिप्लेस करना, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे, यानी नाउन की जगह पे आए, उसे हम बोलते हैं प्रोनाउंस। इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पे है। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। कि एक वर्ड जो एक नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह लेता है, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउंस। अब हम बात करते हैं कि प्रोनाउंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस, जिसका हम आगे अच्छी तरह से इसके अलग अलग केसेस और पर्सन के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो क्वेश्चन पुटअप करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मेन हमारे जो, वैसे तो काफ़ी सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन मेन जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो व्हाट, विच, हु, हुज, हुम। तो ये अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना। जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो हमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। जैसे नजदीक की वस्तु के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दूर की वस्तु के लिए हम दैट का यूज करते हैं। और दीज क्या है? दिस का प्लूरल है। इसी तरह से दोज है वो दैट का प्लूरल है। नेक्स्ट है हमारा है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में हमारे शामिल हैं हु, हुज, हुम, दैट, विच। अब आपको शायद कंफ्यूज हो रहा होगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी हु, हुज, हुम आया है और रिलेटिव प्रोनाउन में भी सेम वही WH वर्ड आए हैं। तो इनका जो वाक्य के अंदर यूज होता है, यदि वो आपका प्रोनाउन क्वेश्चन पुटअप करने के लिए यूज हो रहा है तो वहां पर हु, हुज, हुम क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और यदि इन प्रोनाउन का यूज किसी नाउन के लिए होता है फिर ये क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। बिल्कुल साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं जब इन प्रोनाउंस का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है तो वहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो वहां हम इनको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल साथ साथ में दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और कहां पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। तो जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, वहां ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, और जहां पर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं वहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउंस का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है हमें, इनडेफिनिट यानी जो निश्चित ना हो। मतलब यदि हम किसी भी प्रोनाउन को लेते हैं, जैसे इसमें ऑल है, नो वन है, मैनी है, सम है, फ्यू है, एनी है, नन, या एवरी प्लस थिंग लग जाए, या वन लग जाए, या बॉडी, एवरीबडी हो या एवरीवन हो या एवरीथिंग हो, कुछ भी लग जाए, तो इससे हमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता, निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। अब मैं कह दूं कि मैनी पीपल, मैनी पीपल से आप नहीं बता सकते कि हाउ मैनी पीपल, कितने, निश्चित संख्या नहीं बता सकते उनको। इसीलिए इन प्रोनाउंस को हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट है इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इन प्रोनाउंस का यूज हम तब करते हैं जब किसी बात पर बल देने के लिए हमें
किसी बात के ऊपर बल देना हो तो एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन एक ही बात है, इनका यूज करते हैं। वाक्य के अंदर इनका यूज हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। इनका प्रयोग जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इनका प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे ये किसी बात के ऊपर बल देने के लिए यूज हुए हैं और वहां एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। इसी प्रकार से यदि ऑब्जेक्ट के बाद में या फिर बाई प्रेपोजिशन के बाद में भी इन प्रोनाउंस का यूज मिलता है तो वहाँ पर भी ये एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे इनका यूज होता है। आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं वो आपके दो ही होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ईच अदर है वो किसी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए यूज होता है, लेकिन जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं से ज़्यादा बात हो तो उसके लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। तो ये भी आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जहाँ पर दो की बात है हमने ईच अदर का यूज किया है, और जहाँ पर दो से ज़्यादा की बात है वहाँ पर वन अनदर का यूज किया है। चलिए आगे हम इसमें पर्सनल प्रोनाउंस के केसेस पढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस के कौन कौन से केसेस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ये पर्सनल प्रोनाउन के केसेस होते हैं। 5 तरह के होते हैं और इनके एग्जैक्ट नेम उनके नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, सेकंड है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस, थर्ड पे है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड लास्ट पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो ये 5 केसेस होते हैं और पर्सन के आधार पे बात करते हैं। तो पर्सन के आधार पे प्रोनाउंस को हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आई और वी की लाइंस के ये जो प्रोनाउंस हैं 10 प्रोनाउंस आपके सामने हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं। केसेस के हिसाब से आप इनको कर सकते हो। आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, वी, आवर, अस, आवरसेल्व्स, आवर्स। सेकंड लाइन आप देख रहे हो, यू की लाइन देख रहे हो, ये आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं। यू, योर, यू, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। जब यू मोर देन 2 पर्सन के लिए यूज होता है तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ लगाएंगे, लेकिन जब सिंगल के लिए होता है तो योर सेल्फ लगता है। एंड नेक्स्ट है योर्स। तो ये कहलाते हैं आपके यू की लाइन वाले सारे के सारे प्रोनाउंस कहलाते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। अब जो लास्ट में आप देख रहे हैं ही, सी, इट और दे की लाइन में जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सारे के सारे प्रोनाउंस कहलाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, हिज, सी, हर, हर, हरसेल्फ, हर्स, इट, इट्स, इट, इटसेल्फ। और इसका पॉजेसिव केस नहीं होता। दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, देयर्स। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन केसेस के आधार पे आपको पता चला है कि 5 तरह के होते हैं। पर्सन के आधार पे ये 3 तरह के होते हैं। इस चार्ट को आपको अच्छी तरह से लर्न करना होगा, क्योंकि आगे के जो काफ़ी सारे जो ग्रामर के टॉपिक्स होंगे हमारे, उसमें इस चार्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगले जो वीडियो है, अगले वीडियो में हम इनके केसेस को एक एक करके आपको एक एक केसेस के बारे में बताएंगे कि एक सेंटेंस के अंदर कहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, कहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव, कहाँ ऑब्जेक्टिव, कहाँ रिफ्लेक्सिव, कहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।